यस, सो आज अपन इस क्लास के अंदर जो चीज़ करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हियर इट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम क्या करने वाले हैं और हम उस चीज़ को किस लेवल तक लेके जाने वाले हैं उसको आपको समझना है। और बहुत सिंपल वे में अपन इसको समझेंगे। आज जो हमारा टास्क होगा अभी के लिए, वो हम क्या करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं फाइंड आउट प्रॉफिट। दैट इज इट। प्रॉफिट को हमको ढूंढना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता जाऊंगा। वन बाय वन वी विल डू द इन्फॉर्मेशन, वी विल फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन और उसके हिसाब से हम काम करते जाएंगे। जो प्रॉफिट ढूंढने का काम है, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो फाइंड आउट प्रॉफिट वाला जो सिचुएशन है, उसका जो हैवीएस्ट लेवल होगा वो हम आज अभी यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। सो इट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपकी आवाज़ मुझ तक आ सकती है, आप बोल के मुझे बता सकते हैं कि यस और नो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और बाकी सारी चीज़ें अपनी चलती जाएगी। क्लास रिकॉर्डेड है, यू कैन सी द क्लास लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है। फाइन। तो पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इफ़ यू वांट द क्वेश्चन टू बी रिटन यू कैन राइट इट लेटर ऑन। तो कौन सा क्वेश्चन है? मैं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके। From the following balance sheet and other information, from the following datas related to balance sheet and other information, prepare necessary working and find out profit of the business, ठीक है। And find out profit of the business. This is 1st April 2016, here it is 31st March 17। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है तो क्या आप बता पाएंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होगा? ओपनिंग 1 अप्रैल वाला और क्लोजिंग थर्टी 31 फर्स्ट मार्च मार्च वाला है, ठीक है। अब हम ब्रॉड कैटेगरीज आइडेंटिफाई करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, फिर इनटेंजिबल assets, cash and bank balance, then receivables, inventories, sundry creditors, bills payable, then here it is outstanding expenses. Value of plant and machinery 2,50,000, 3,80,000, 7,85,000, 12,10,000. Furniture 8,10,000 and 6,20,000. Intangible assets 2,15,000 and here it is 3 lakh rupee. Then cash and bank 45,000, 85,000. Receivables 2,50,000, here it is 1,70,000. Inventories 46,000, 45,000 and here it is 1,58,000. Sundry creditors 1,62,000, 82,000, here it is 2,15,000. Bills payable 12,000, here it is 1,12,000, yeah 1,18,000. Outstanding expense 5,000 and it is 3,000. Clear? Now additional information. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्यूशन साथ में करें। रिकॉर्डेड है वीडियो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन साथ में करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ क्या थी या ऐसा क्या डिफिकल्टी थी जिसको हमको एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1. The owner was drawing rupee 3000 per month for the first 6 months and thereafter rupee 4000 per month. ये उनकी ड्राइंग्स थी. दिस वॉज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. ये उतना उनका ड्राइंग था. लैंग्वेज समझ में आई बेटा? Yes, sir. पक्का? द ओनर वाज ड्राइंग रुपी 3000 per month for the first 6 months and thereafter rupee 4000 per month. Number 2. Second info. The owner sold his personal asset of rupee 4,20,000 and 4,20,000 at a प्रीमियम ऑफ 10%. 4,20,000 रुपए की जो असर थी, मैं 4,20 को 1,20 ही कर देता हूँ, 1,20,000 रुपए की जो असर थी उसको 10% के प्रीमियम पे, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल किया एंड ब्रॉट द मनी इनटू द बिजनेस. और क्या किया, उसको सेल करने के बाद में क्या किया, उस पैसे को बिजनेस में लेके आ गया. उस पैसे को कहाँ लेके आ गया, बिजनेस में. तो ये क्या हो गया, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया. बिजनेस के अंदर एक एक्स्ट्रा पैसा एड ऑन हो गया. समझ में आई लैंग्वेज? यस बेटा. यस अनवी, आप माइक ऑन रखें, कोई इशू नहीं है. देखिए, आप अगर माइक ऑन भी रखेंगे तो रिकॉर्डिंग में कोई आपकी वॉइस नहीं जाएगी. द वीडियो विल बी ऑल पर्सनलाइज टू यू ओनली. नन अदर पर्सन कैन सी दैट वीडियो until unless you share, because I am not going to share. So आप इजीली आराम से कंफर्टेबल होके इस चीज़ को कर सकते हैं. लेट्स सी नंबर 3. हाँ, 10%. 10% प्रीमियम का मतलब ये हुआ बेटा कि जितने की भी असेट थी उससे 10% ज़्यादा वैल्यू पे उसको सेल किया गया. जितने की भी असेट थी ना, 120 की थी asset. हाँ 120 की थी, ऑफ रुपी 120, उसको 10% प्रीमियम पे सेल किया गया. 10% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 10% एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर सेल किया गया. 10% एक्स्ट्रा वैल्यू के ऊपर इसको सेल किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड ब्रॉट द मनी इनटू द बिजनेस. नाउ पॉइंट नंबर 3. लेट्स सी. द ओनर सोल्ड हिज पर्सनल एसेट, ये हो गया 120. अब बात करते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन की. मेंटेन a provision for bad debts at the rate 5% and provision for discount at the rate 3% on debtors. ये लैंग्वेज हमारे पढ़ी हुई है. हमको प्रोविजन फॉर बेड डेट मेंटेन करना है 5% का और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमको मेंटेन करना है 3% का. क्लियर? डेप्रिशिएट, point number 4 and last point. Depreciate tangible assets at the rate 10% per annum and intangible assets at the rate 20% per annum. टेंजिबल एसेट्स को आपको डेप्रिशिएट करना है, वैल्यू दे रखी है 10% पर एनम, और इनटेंजिबल एसेट्स को आपको डेप्रिशिएट करना है, उसकी आपको परसेंटेज दे रखा है, इट इज 20%. क्लियर इट इज? क्वेश्चन कितना समझ में आया पहले ये बताइए, उसके बाद में अपन आंसर की बात करेंगे. क्वेश्चन तो आ गया. ठीक है, सॉल्यूशन करें. हाँ. अब समझना सॉल्यूशन कैसे करना है. आई विल क्रिएट वन बैलेंस शीट जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्यों इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है? क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसेस हैं
दैट आर ऑन एस्टिमेट बेसिस ओनली, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या है, एस्टिमेट्स हैं, वो करेक्ट अमाउंट नहीं है, हमने केवल एस्टिमेट करके उनको फाइंड आउट किया है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में एक बैलेंस शीट बनाएंगे 31/3/2017 की, हियर इट इज, और जो दूसरी बैलेंस शीट हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 31 मार्च 2016 की। अगर मैं 1 अप्रैल बोलता हूँ तो भी बात बराबर है, अगर मैं 31 मार्च बोलता हूँ तो भी बात बराबर है, इसमें कोई कहीं इश्यू नहीं है। क्लियर? चलिए, आफ्टर लीविंग 10 लाइन्स, 10 लाइन का गैप मेंटेन करके मैं बनाऊंगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। क्लियर? लेट्स सी, और ये हमारा पेपर फोल्ड हम हमेशा करते ही हैं, इसको हम यूज में ले सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़े। What is the first information that we are going to use? हम यहाँ से ये पहली इंफॉर्मेशन उठाएंगे। इस इंफॉर्मेशन को मैं कलर कर देता हूँ बड़े आराम से। जो इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसको मैं कलर कर देता हूँ। I'll do it, I convert it into green color. The owner was drawing 3,000 per month for the first 6 months. तो मैं कैपिटल अकाउंट में जाके लिखूंगा 2 ड्राइंग्स। कैसे लिखेंगे? पहले 6 महीनों के लिए 3,000 रुपए, और बाकी बचे हुए पीरियड के लिए, बाकी वही 6 मंथ्स बचे, उसके लिए 4,000 रुपये। तो मेरी टोटल ड्राइंग्स हो चुकी है 3,000 इंटू 6 18, 4,000 इंटू 6 24। डन। इज इट क्लियर? सर डेट आपने 1 तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने 1 नहीं लिखा, अब वापस से समझते हैं। 1 अप्रैल, यस मीना, यस अनवी, 1 अप्रैल और 31 मार्च में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो 1 अप्रैल ही 31 मार्च है। अब अगर मैं इस जगह पे 1 अप्रैल लिख देता हूँ तो भी कोई तकलीफ नहीं है, 1/4/2016। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है, और अगर मैं वो लिखता हूँ तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, दोनों ही बातें बराबर है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड बेटा? अनवी मैडम यस सर। जी, ठीक। अब बढ़ता है, तो ये हमारा हो गया है 18,000 एंड 24,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द ओनर sold his personal assets of ₹120 at a premium of 10% and brought the money into the business. ओनर ने क्या किया था? ओनर ने अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके वो सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? वो सारा का सारा जो पेमेंट था वो ट्रांसफर कर दिया बिजनेस के अंदर, और बिजनेस में उसको बिजनेस की एसेट इसने बना लिया। मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे कि कौन सी चीज़ किससे मैंने रेफर किया। इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा बाय कैश और बैंक, ब्रैकेट में लिखूंगा एडिशनल कैपिटल। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, हियर इट इज एडिशनल कैपिटल, और एक्स्ट्रा पैसे ये बिजनेस में लेके आए हैं। इसे स्मॉल करके लिख लीजिए, छोटा सा भी लिखेंगे तो भी ओके है। तो एडिशनल कैपिटल कितना होगा, क्या होगा, लेट्स सी, हियर इट इज 1,20,000 प्लस 10%, 10% एक्स्ट्रा करना है। तो मतलब क्या हो गया, 120 में 120 का 10% और जोड़ना है, यानी कि 120 में 12,000 और जोड़ना है, 12,000 और जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 12,000, सो इट बिकम 1,32,000। क्या हो जाएगा ये अमाउंट, 1,32,000। हियर इट इज डन। अंडरस्टूड? यस अनवी, समझ में आया? यस सर। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेट एट द रेट 5%। इस चीज़ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 को भी मैं अलग अलग पार्ट्स में कंसिडर कर रहा हूँ। यह है पॉइंट नंबर 3। इन्होंने कहा है कि मेंटेन प्रोविजन फॉर बेड डेट एट द रेट 5%। एक रूल हमेशा याद रखना है, दैट वी आर नॉट सपोज टू चेंज द ओपनिंग बैलेंसेस, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस ओनली। हमारा कॉन्सेंट्रेशन केवल और केवल क्लोजिंग बैलेंसेस पे होगा, ओपनिंग बैलेंसेस पे नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे अपन, प्रोविजन फॉर बेड डेट।
ये मुझे करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मेरे डेटर्स कितने के हैं, ओपनिंग वैल्यू तो ज़ीरो आनी है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू विल बी डेफिनेटली बी ज़ीरो। वेट अ सेकेंड, चलिए ओपनिंग वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, हियर इट इज़ ज़ीरो। क्लोजिंग वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना रखना है, हमारे रिसीवेबल्स के ऊपर ये बनता है। ऑन डेटर्स, डेटर्स ये हैं हमारे रिसीवेबल्स हैं, और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, 1,70,000 के हैं। 1,70,000 का 5%, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, दैट इज इट। 1,70,000 का 5%, ये हो गया आपका क्लोजिंग। बढ़े आगे, लेट्स सी। सो हियर वी विल गेट 8,500, 8,500 रुपये की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ली जाएगी। क्लियर है, डन, यस अनवी। सर 1 अप्रैल में क्यों नहीं लिखा है? बेटा हम इनिशियल जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकता। ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं उसके अंदर हम कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंस में ही करेक्शन करेंगे। क्लियर। और ओपनिंग में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट दे ही नहीं रखा था, तो विल नॉट डू एनीथिंग। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेज अबाउट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 3%। अब इसको कंसिडर करते हैं। Here it is, provision for discount again liability side का आइटम है। provision for discount कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये पता है कि हमारे जो डेटर्स हैं, मैं लिख लेता हूँ डेटर्स कितने हैं, सन्डी डेटर्स हमारे पास में कितने के हैं। ओपनिंग वाले तो हैं, इट इज सन्डी डेटर्स दैट मीन्स रिसीवेबल्स 2,50,000, मैं इसको रिसीवेबल्स का नाम दे देता हूँ। और क्लोजिंग वाले हैं 1,70,000। अब डिस्काउंट फॉर डेटर्स कैसे कैलकुलेट होता है ये हम कई बार कर चुके हैं। 1,70,000 के जो डेटर्स हैं उनमें से पहले 8,500 को रिड्यूस करें, क्योंकि हम जिनको हम मान के चलते हैं कि ये तो पैसे डूबेंगे, उनको हम डिस्काउंट नहीं देते हैं ना। अब मल्टीप्लाई आपको करना है 3%। लेट्स डू दिस। ओपनिंग वैल्यू तो जीरो है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 माइनस 8 इज 162, 162,000 माइनस 500 इट बिकम 161,500। तो एक है 16, एक है 15, 1615, ठीक है। तो 1615 डबल जीरो, अब डबल जीरो तो 100 जो परसेंटेज होता है उसमें डबल जीरो कट हो जाएगा। तो 1615 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। क्या करना है, 1615 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 जा 48, 15 3 जा 45, so 4845, this is it, 4845। ये हो गया है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। एनी डाउट बेटा, नो सर। पक्का समझ में आ रहा है। हाँ चलिए ये हो गया अपना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी काम। दिस इज ऑलमोस्ट द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अपन मैक्सिमम लेंथ पे ले जा सकते हैं ये वो है। तो आपने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स सी, डेप्रिशिएट टेंजिबल असेट्स एट द रेट 10%। अब टेंजिबल असेट कौन कौन सी है, टेंजिबल असेट तो खूब सारी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, लैंडेड बिल्डिंग भी है, फर्नीचर फिक्सचर भी है। तो आए, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू वी कैन नॉट डू एनीथिंग, 2,50,000, हियर इट इज 7,85,000, हियर इट इज 8,10,000, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। बट जो क्लोजिंग वैल्यूज हैं उन क्लोजिंग वैल्यूज को हमको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग 12,10,000 की है, उसमें से 10% रिड्यूस करना है। 12,10,000 में से 10% रिड्यूस करना है। 12,10,000 माइनस 1,21,000, तो पहले क्या करेंगे, 12 लाख में से 1 लाख गया तो ये बच गया 11 लाख। 11,10,000 में से पहले गया 10, सो इट बिकम 11 ओनली। देन फ्रॉम दैट 11 लाख वी विल रिड्यूस 11,000, तो ये हो जाएगा
10,89,000. लेट्स सी. तो प्लांट एंड मशीनरी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख, अच्छा एक सेकेंड, आई हैवंट गॉन, अच्छा ये 12,10,000 लैंड एंड बिल्डिंग का है, सॉरी. तो 12,10,000 में से ये हमने रिड्यूस कर दिया 121, तो ये आ गया मेरे पास में 10,89,000. लेट्स सी, लेट्स चेक. ये मैं फॉर्मुलेशन से कर लेता हूँ. 90% वैल्यू, तो इट इज़ 10,89,000, 10,90,000. ये हो गया है आपका वैल्यू. 380 में से भी यही करना है. 3,80,000 में से 38 रिड्यूस करना है. तो पहले अपन 30 करते हैं, फिर अपन 8 करेंगे. 380 में से 30 चले गए 350, 350 में से 8 गए 342. हियर इट इज. नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर की बात करते हैं. 620 में से 10% रिड्यूस करना है. तो 620 में से 62 लेस करना है. तो पहले 20 करते हैं, फिर 42 लेस करेंगे. तो 620 में से 20 गए 6 लाख, 6 लाख में से 40,000 गए, तो इट बिकम 5,60,000. और 560 में से 2,000 चले गए, तो हो जाएगा 548. सो लेट्स सी, हियर इट इज 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90. Here it is. This is 558. Why so? अच्छा 60 आया था तो 58, 558 डन. ये हो गया आपका टेंजिबल एसेट्स का. मतलब सब पे 10% करना है. यस, हमने सबसे रिड्यूस किया है 10%. अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की. 2,15,000. 2,15,000 का क्या करना है? अच्छा 2,15 तक तो कुछ नहीं करना है. 3 लाख रुपीज जो वैल्यू है उसमें से 20% लेस करना है. तो आइए पहले अपन यहाँ पे कलर कर लेते हैं कि किसको अपन ने कहाँ चेक किया है. हियर इट इज. ये हम कंसिडर कर लेते हैं ये रेड कलर, और ये रेड कलर हो चुका है इन सब का. डन. ये रेड कलर भी अगर मैं लूँगा तो ये रेड कलर यहाँ कंसिडर करूँगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस तो वही हैं. जो चीज़ें एज इट इज़ मुझे रखनी है उसके अंदर मैं कोई भी चीज़ करेक्शन या कलर नहीं डालने वाला हूँ. एज इट इज़ रखने वाले हैं. जिनमें करेक्शन होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. इंटेंजिबल एसेट्स में 20% रिड्यूस करना है. तो ये इंटेंजिबल एसेट्स को ले लेते हैं, इसको मैं कलर कर लेता हूँ. ये लीजिए, इंटेंजिबल एसेट का क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है 3 लाख रुपी, और उस 3 लाख रुपी में से 20% लेस करना है. तो कितना हो जाएगा? 3 लाख का 20% होता है 60,000, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 2,40,000. दिस इज इट. अंडरस्टूड बेटा? ये हो गया 240. एनी डाउट? नो सर. अब बात करते हैं क्या क्या रिमेनिंग पार्ट है. प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, कैश बैंक. कैश एंड बैंक. ये आ गया बेटा कैश एंड बैंक. 45,000, 85,000. ठीक है. अब आ जाता है रिसीवेबल्स. रिसीवेबल हम पहले ही लिख चुके हैं, उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है. इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आइए, ये हो जाएगा 45,000 यहाँ, 158 यहाँ. नेक्स्ट वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर्स. इट इज अ लाइबिलिटी साइडेड आइटम. सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू आ जाती है 182,000 और 215,000. मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ. चलिए 128. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया है. बिल्स पेबल 12 and 118. बिल्स पेबल 12,000, 118,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5 and 3. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 and 3,000. चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है. नाउ सी व्हाट वी विल बी डूइंग. यहाँ हमको निकालना है कैपिटल बैलेंस, दैट इज बैलेंसिंग फिगर. डिफरेंस निकालना है दोनों साइड्स का. आइए डिफरेंस निकालता. चलिए मैं डायरेक्टली कर दूंगा इसको, आप अपने लेवल पे कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग थ्रू अ फॉर्मूला. हियर इट इज. 22,01,000 का कैपिटल आया है ओपनिंग का. लेट्स सी व्हाट कैपिटल अमाउंट वी विल रिसीव फॉर क्लोजिंग वन. 22,92,000. तो 22,01,000 आया है आपका ओपनिंग कैपिटल.
22,92,000 आया आपका क्लोजिंग कैपिटल. सो आई जस्ट राइट बाय बैलेंस CD और एक लाइन यहाँ गैप छोड़ के टू बैलेंस CD. क्लियर? बाय बैलेंस CD टू बैलेंस CD. बाय बैलेंस CD टू बैलेंस CD. मैडम यहाँ तक कोई इश्यू? नो सर. तो एक डाउट था, हाँ जी बेटा. अगर असेट का ज़्यादा आए तो, कम आए तो? असेट का कम आएगा तो हम उस वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे, या फिर आप ओपनिंग ओपनिंग यहाँ का ज़्यादा है और क्लोजिंग यहाँ का ज़्यादा है तो? हाँ, तो हम उसको इस तरफ लिख देंगे. ठीक है. रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव आती है, क्लोजिंग नेगेटिव आ सकती है. तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप नेगेटिव में लिख लो इस अमाउंट को. सपोज ये अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस अमाउंट को नेगेटिव में लिख लूंगा यहीं पे ही, और यहाँ पे भी इसको नेगेटिव में लिख लूंगा, साइड्स में सेम रखूंगा. ठीक है. बट वैल्यू को नेगेटिव में लिख दूंगा कि यहाँ अच्छा इस तरफ कम है. क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यस प्लीज. अब क्या करना है, बाय बैलेंस BD. हियर इट इज बाय बैलेंस BD अमाउंट 22,01,000. हियर इट इज टू बैलेंस CD 22,92,655. अब क्या करना है, सिंपल सा डिफरेंस निकालना है. अगर डिफरेंस इधर बचेगा तो नेट प्रॉफिट कहेंगे, अगर डिफरेंस इधर बचेगा तो टू नेट लॉस कहेंगे. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. क्लियर? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. यस प्लीज. समझ में आया बेटा? यस सर. पक्का? हाँ. कोई भी डाउट अभी तक में? अभी डिफरेंस नहीं. निकाल के बताओ फटाफट से मेरे को. हाँ. डिफरेंस निकाल के बताइए आप मुझे फटाफट से. यस अनवी, कहाँ तक पहुँचे? तो डिफरेंस आ रहा है 1655. 1655. 16,000. लेट्स चेक इट. कर लेते हैं. ये मुझे तो ये लग रहा है लॉस आने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है इस तरफ उस तरफ हाँ, लॉस कंपैरेटिवली. है.
अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो 2201 है, ये 132 है, तो 23,33,000, ठीक है, हम्म 23,33,000। और यहाँ अगर मैं इन दोनों को काउंट करूँ तो ये 42,000 ये हो रहा है। 42 42 में से 8 चले जाएंगे तो 34 बचेगा। तो अब देखते हैं। 8 क्यों जाएंगे? 8 ही जाएंगे ना बेटा, यहाँ 23 लाख में से 8 ही तो कम है, ऑलमोस्ट 7,000 समथिंग हाँ समथिंग। हाँ हाँ तो प्रॉफिट आने वाला है, चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट आने वाला है 1,655 रुपए, ये नेट प्रॉफिट है। हम्म 1655 रुपीज़ का इतना ज़्यादा काम करके 1655 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है। हम्म क्लियर? समझ में आया बेटा? यस सर। मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लीजिए। हाँ Okay then, Anvi, it is all over. I share you the link for the class.